धीरे। ठीक है ठीक है। आओ पहले तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर रजिस्टर करवाता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। क्या तुम भी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई हो? मैं 8 हफ्ते की हूँ, अभी कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो 23 हफ्ते की हूँ। अकेले आई हो, कोई साफ नहीं है। नहीं, मेरे पति रजिस्टर करवाने गए हैं। और तुम? मैं अभी चेकअप करवा कर आई हूँ, मेरे पति कार लेने गए हैं। होंकाई। तो मैं चलता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। कौन था, क्या तुम जानती हो? नहीं। चलो, रजिस्टर हो गया होगा। हेलो। हेलो, क्या तलाक के कागजात मिल गए? हाँ, मिल गए। तुम कहाँ हो? मैं तियानजिन में हूं। तुम ऐसा करो, जल्दी से उन पर हस्ताक्षर कर दो और मुझे वापस भेज दो। मैं देखता हूँ। तुम कब वापस आ रहे हो? जल्दी ही। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो मिलकर बात करेंगे। नहीं, अभी मैं इन ऑडिट वालों को संभालना है। तुम मेरी बात मानो, जल्दी से मुझे वापस भेज दो। किसी भी हालत में मुझे तुम्हारी संपत्ति बचानी है, तभी मैं वापस आ सकता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? याओ वेई। क्या उठ सकते हो? याओ वेई। धीरे धीरे। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता। चलो अस्पताल चलते हैं। चलो, धीरे धीरे। धीरे धीरे। धीरे। कोई बात नहीं, डरो मत। मुझे कुछ नहीं होगा ना। नहीं नहीं, अस्पताल पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे, कोई बात नहीं। हम अस्पताल जाते हैं, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं। बैठो। पानी पी लो। धन्यवाद। बोलो। तुम भी बड़े मजेदार हो। जब बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी में किसी से लड़ने नहीं आया। मैं सिर्फ अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ। मैं एक गर्भवती महिला से नहीं लड़ूंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहता कि गर्भावस्था काम को प्रभावित करे और बच्चे को अच्छी छवि देना चाहिए। सकारात्मक छवि बनाने की पहली शर्त उसकी सुरक्षा करना है। मैंने तुम्हें पहली बार बचाया, दूसरी बार नहीं बचा सकता। यकीन है कि कोई बात नहीं। धन्यवाद।
आज तुम्हारी वजह से बच गए। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। चलो। क्या हुआ? क्या तुम कंपनी जा रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, फिर भी मुझे भेजना चाहते हो। आज तुम्हारा काम पूरा हो गया है, मुझे अभी और काम करना है। इतना घमंड क्यों? अंदर आओ। वे जी, मैंने अभी ताजे फल खरीदे हैं। ये चीज न सिर्फ त्वचा के लिए अच्छी है, बल्कि बच्चे के लिए भी, पेट में बच्चे के लिए भी अच्छा है। तुम्हें यह किसने सिखाया? मेरी माँ ने कहा, इस समय उसे फल खाने चाहिए। जी। शी जी। बहुत अच्छे चेंग जियाओ, चापलूसी अच्छी करते हो। नहीं जी, आप गलत मत समझो। मेरी माँ बहुत बोलती है। तुम क्या लाए हो? मुझ पर आरोप मत लगाओ। देखो जी। जी, आपको सर्दी नहीं लगनी चाहिए, सर्दी लगे तो दवा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों मेरी देखभाल करने के बजाय काम पर लग जाओ। ऑफिस से निकल गए जी। तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर और बैठूंगी। खाना खा लेना दीदी। पता है। ताजा होने पर ही खाओ। चलती हूँ दीदी। बताऊं? बताना पड़ेगा। बॉसन। मेरी थोड़ी देर रुको। तुमने यह नई गाड़ी ली है, काफी अच्छी है, काफी चौड़ी है। मुझे हमेशा से ही उत्सुकता थी बॉस जियांग की कंपनी के बारे में। वे किस तरह का व्यवसाय करते हैं? उनके पास काफी अच्छे कनेक्शन हैं। तुम्हारी बातों के पीछे का मतलब यही है। मैं अपने पति के कनेक्शन का इस्तेमाल करती हूँ। नहीं, मैं बस उत्सुक थी। उन जैसे सफल लोगों के आसपास काफी लालच होते होंगे। लालच तो हर जगह होता है। जहाँ लोग होते हैं वहाँ लालच होता है। तुम दोनों के बच्चे नहीं हैं, फिर भी रिश्ता अच्छा है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। गर्भवती होने को एक उपलब्धि मानते हो, यह सिर्फ एक विकल्प है। यह तुम्हारे रिश्ते को खराब कर देगा। मैं कहूंगी याओवेई, तुम बड़े मजेदार हो। कैसे कहूँ, बड़े दिलचस्प हो। अजीबोगरीब, मैं युगों में काम करने आई हूँ, दोस्त बनाने नहीं। आज चाहे तुम नहीं कोई और होता, मैं मदद करती ही। तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते और बातें करते हो, मेरे साथ आगे पीछे करते हो, है ना? या तुम्हारी इमोशन इंटेलिजेंस ही कमजोर है, लोगों से लड़ना पसंद करते हो। तो मैं सीधे कहती हूँ। कहो। मैं पिछले दिनों प्रेगनेंसी चेकअप के लिए गई थी, तुम्हारे पति को देखा।
लॉक खुल गया है, हैंडल दबाओ। घर पहुंच गए। तुम दोनों धीरे चलना। टाटा रिमोट कहाँ है? मैं टीवी देखना चाहती हूँ। टीवी क्या देखोगे, पहले होमवर्क करो। खाना खाकर करेंगे। आज क्या खोलेंगे, क्या खाएंगे? तुम दोनों क्या खाना चाहते हो? चाचा, मैं मैकडोनल्ड्स खाना चाहती हूँ। नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने साफ मना किया है तुम दोनों को जंक फूड खाना। माँ को बताने की जरूरत नहीं है। क्यूट बनने से काम नहीं चलेगा, मैं बनाता हूँ। हमें आपके घर का रास्ता नहीं मिल रहा है मास्टर। ठीक है, मैं नीचे आकर आपको ले आता हूँ। ठीक है। मैं नीचे जाकर तुरंत वापस आता हूँ, आपको एक काम देता हूँ। ल्यूजिंग पर नजर रखना। काम पूरा करने की गारंटी। खुद का भी ख्याल रखना। ठीक है। नमस्ते एक्सायोलिन, पति को फोन करो। क्या पति को फोन करने की पुष्टि करते हैं? कृपया कहें पुष्टि या रद्द करें। पुष्टि, पुष्टि। भविष्य में इंटरनेट का विकास मेटावर्स की ओर होगा। जारी रखो। भविष्य में हम बाजरा बनेंगे या फिर कटर बनेंगे। वहां जाकर थोड़ी शराब डालो। वापस जाकर सबके बारे में सोचो। आओ। लाओ जियांग, नई भाभी बहुत समझदार है। आप तो बुढ़ापे में बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये तो बड़ा परिवार है। सच में किसी को इसे आगे बढ़ाना होगा। भाग्य के हाथों में छोड़ दो। हाँ, आजकल के समाज में एक बच्चा कम है, कम से कम 3 तो होने चाहिए। ये धीरे धीरे होगा एक साथ, फिर तो बवाल हो जाएगा। आओ 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 आओ, बॉस जियांग को श्रद्धांजलि दे। नमस्ते एक्सायोलिन आ गए। एक्सायोवैंग को फोन करो। कहाँ हो? भाभी, मैं घर पर हूँ। जियांग होंग क्या कहा है? बॉस जियांग तियानजिन में है। वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। उन्हें फोन करके देखो, जल्दी घर आने के लिए कहो। जल्दी फोन करो। पता है। बॉस जियांग, भाभी ने अभी फोन किया था। कुछ कहा था? नहीं, कुछ नहीं कहा। बस कहा कि आप जल्दी से उनसे संपर्क करें। लगता है बहुत जल्दी है। भाभी, मामला शायद ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। भाई, तुम हमेशा छुपते रहते हो। ये कोई हल नहीं है। ताला खुल गया है, कृपया हैंडल दबाएं। ल्यूजिंग रुको। भागो मत। रुको। ल्यूजिंग रुको, रुको। रुको। चेंग लायांग, रुको। छोटे, तुम्हारे छोटे चाचा कहाँ हैं? नहीं नहीं, तुम उठो, जल्दी उठो। हाथ में चोट लगी है, मैं शहीद होने वाला हूँ। हेंगजिंग, जल्दी उठो, जल्दी उठो। ल्यूजिंग, ल्यूजिंग, तुम्हें क्या हुआ? आओ आओ, मुझे देखने दो क्या हुआ। छोटी चाची, वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। छोटे, तुम बहुत मूर्ख हो, यह सब अभिनय है। यह कैसे हुआ?
छोटे मैं तुम्हारे लिए एक बनाता हूँ। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं भाई के लिए बनाता हूँ। नहीं नहीं, बस बनाना बंद करो। यह हमारा सेट नहीं है, हम बनाना बंद करते हैं। आओ आओ, सब जाओ हाथ धोने जाओ। पैरों के नीचे देखो। ठीक है, धीरे धीरे। सावधान, दरवाजे से न टकराओ। छोटा बच्चा कहाँ है? यहाँ पकड़ा गया। गोली मत चलाओ, नहीं नहीं, गोली मत चलाओ। गांव वालों, मैं तुम्हारी वापसी की सुरक्षा करूंगा, ठीक तुम है? वापस आ गए हो, अभी तक धोया नहीं है। हैंगजिंग आओ, तुम्हें भी हाथ धोने आना होगा। मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी खुद धो लो। गति आ गई, आओ आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कोई बात नहीं। तुम कहाँ रखने वाले हो? कपड़ों के कमरे में। ठीक है, बिल्कुल सही। सच में यहाँ रखने वाले हो? साइज बिल्कुल सही है। तुमने बाहर नहीं देखा क्या हालत हो गई है? ये दोनों आसमान छू रहे हैं। मेरे सौंदर्य प्रसाधन सब टूटकर बिखर गए हैं। कपड़े और बैग सब महंगे हैं। अगर टूट गए तो मुझे दुख होगा। समय कम है, नहीं तो लिविंग रूम में रख देते, नहीं तो यहाँ रख देते, हम उनके साथ सो नहीं सकते। ये दोनों बच्चे सच में हस्की के अवतार हैं। ये दोनों बस नए आए हैं, उत्साहित हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अब बदमाशी बंद करो, बिस्तर का परीक्षण करते हैं। मत पीसो मत पीसो। मेरा कपड़ा जल्दी करो, यह छेड़ना नहीं है। चेंग लायांग, इसे बाहर ले जाओ, चलो चलो। चलो बाहर निकलते हैं। बाहर बाहर बाहर, कपड़ों में क्या मजा है ना? मेरे साथ खेलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ल्यूकिंग है। यह परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। किस ब्रांड की है? गर्भवती महिलाएं परफ्यूम नहीं उपयोग कर सकती। यह कस्टम बनाया गया डिटर्जेंट है। चलो तलाक कर लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? अगर हम साइन नहीं करते तलाक के अनुबंध पर, तो तुम्हारे नाम की संपत्ति इसमें शामिल होनी पड़ेगी। मैंने कभी सोचा था कि विश्वास समान है। मैंने उनका फोन कभी नहीं देखा, उनके कंप्यूटर की जांच नहीं की। मैंने उन पर विश्वास किया और मैंने खुद पर भी विश्वास किया। मैं हमेशा सोचता था कि यह दाम्पत्य संबंधों के बीच सबसे बुनियादी सहमति है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि विश्वास अनुमति देना है। विश्वास ने उन्हें धोखा देने और विश्वासघात करने का साहस दिया। जियांग होंग कई की उन तस्वीरों को याद करते हुए और उनके तलाक के लिए उन्होंने सावधानी पूर्वक बनाई गई कहानियों को एक झूठ को अंततः असंख्य झूठों से ढकना पड़ता है, और हमने जो विश्वास बनाया है वह इस पल में पूरी तरह से टूट गया है। व्यापारिक कराधान और बाजार की जानकारी को जोड़ते हुए मैंने एक फाइल तैयार की है। वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार जियांग होंग कई की वर्तमान वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। खाते का नुकसान दिखाकर वह हर संभव तरीके से मेरे हस्ताक्षर करवाने के लिए तैयार है। तलाक के अनुबंध पर मुझे क्या करना चाहिए?
यह देखना है कि आप इस विवाह को कैसे देखते हैं। अगर तलाक नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा करने का प्रयास करें। आपके जीवन का स्तर प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह विवाह अपने अंतिम समय पर पहुंच गया है तो सामान्य रूप से तलाक करें। आपको आधा संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन क्या अगर उन्हें शक हुआ दूसरों के नाम पर, अगर वह अपने जीवन में स्पष्ट गलतियां करता है, जैसे कि बस एक उदाहरण के तौर पर घरेलू हिंसा, बेवफाई आदि, ये सब सबूत के रूप में इकट्ठा किए जा सकते हैं आपात स्थिति के लिए। समझ गया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपकी पिछली प्रसव जांच, उस अस्पताल का नाम मुझे बताओ। मैं पूछने जाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए किसी और तरीके की सोचता हूँ। ठीक है। एनेक्सायन, तुम वापस आ गई हो। मुझे तुमसे कुछ काम है। गोंगली नहीं आ सकती, माफ करना। मेरे घर में कुछ जरूरी काम है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ताओरुयान का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कानूनी विभाग में है। बिल्कुल। ताओ रुओयान का कॉन्ट्रैक्ट निकालो। यह अमीर महिला सच में मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, प्रिंट आउट किया है। अगर स्पष्ट न हो तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक भेज दूंगा। धन्यवाद। घर के सभी पासवर्ड, मोबाइल और टैबलेट के सभी एक जैसे हैं। मैंने कभी उसका मोबाइल नहीं देखा। उसकी किसी भी चीज की जांच नहीं की। मैंने कभी उस पर शक नहीं किया। मैंने उसके टैबलेट के एल्बम में, जो मोबाइल के साथ सिंक होता है, उसकी और उस औरत की तस्वीरें देखीं। समय 1 साल पहले का दिखाया गया है। 1 साल से ज्यादा हो गया। मुझे लगता है आपको इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। क्या होगा अगर तस्वीर में वही औरत न हो, सिर्फ एक सामान्य दोस्त हो, वह औरत न हो? मैंने उसे देखा है, उसके ऑफिस में। वह एक गर्भवती महिला है। तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं पता। इस मामले में आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, यह 2 लोगों का निर्णय होना चाहिए। वापस नहीं आता। मुझसे कहता है कि उसकी कंपनी संकट में है, फंडिंग करनी है, समस्याएं सुलझानी है, एक बड़ा बदलाव लाना है। मुझे समझदारी और समर्थन दिखाना है। मैं एक बड़ा मूर्ख बन गया हूं। रोज घर पर उसके वापस आने का इंतजार करता हूं। तुम सच में एक बड़े मूर्ख हो। यह मेरा हो सकता है।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुमसे कहता, मैं उसे एक थप्पड़ मार देता। चलो चलो, मैं तुम्हें उस लड़की के पास ले चलता हूँ। पता भी नहीं वह कहाँ रहती है, उसे कैसे ढूंढेंगे? यह तो मिल गया है। तीसरी बिल्डिंग, दूसरा यूनिट यही है ना? यही है। यह घर किराए का है या खरीदा हुआ? इसे खरीदने में काफी पैसा लगा होगा। बॉस जियांग में ताकत है। मेरा मतलब है यह घर। क्या बाहर इंतजार करेंगे या अंदर चलेंगे? अगर जियांगहोंग क्या नहीं होगा तो बिल्कुल सही है, छोटी बहू को मारो। नहीं, मेरा मतलब है वाह वाह वाह, एक गलतफहमी, सब खुश। दीदी, मैं जानता हूँ 99% दरवाजा खोलने वाला जियांगहोंग ही होगा, लेकिन अगर 1% उम्मीद हो। आ गया आ गया आ गया। देखो, क्या यह उसकी कार है? बॉस जिया, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे घर छोड़ दो। घर में क्या हुआ है? वीचैट पर भी अच्छी बात नहीं करते। तलाकनामा साइन कर दिया। संतुष्ट हो गए? मैं संतुष्ट हूं या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जल्दी से ऑडिट को सौंपना होगा।
फिर क्या? फिर जब वे जांच पूरी कर लेंगे, कोई जोखिम नहीं होगा, हम फिर से शादी कर सकते हैं। क्या हुआ? देखो, ल्यूकिंग 28 साल। यह भी कोई कम उम्र नहीं है। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि किससे तुलना कर रहे क्या हैं। तुम मेरी जांच कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जियांग होंगकै, तुम्हारी बुद्धि से पहले ही समझ जाना चाहिए था। क्या तुम मुझे पाओगे? या मैं तुम्हारे दिल में हूं? बिल्कुल एक मूर्ख हूं छुपाने के लिए भी। जल्दबाजी में छुपा दिया। बातें ऐसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। तो फिर कैसे? पहले तुम ही ने डिंक होने का विचार किया था। तुम्हें पता है मुझे बच्चे पसंद हैं। तुमने कहा था कि तुम करियर बनाना चाहते हो। इस मामले में ज्यादा दिमाग और शक्ति खर्च नहीं करना चाहते। तुमने मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया। हमने कभी कोशिश नहीं की है, तुम्हारे पेट में नहीं हुआ। समझ गया। तो फिर तलाक कर दो। बातें वाकई ऐसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। ल्यूकिंग का गर्भधारण पूरी तरह से एक अनजान बात थी। उसने मुझे छुपा कर रखा, मुझे नहीं बताया। जब मैंने इस बारे में पता लगाया, तब तक बच्चा इतना बड़ा हो चुका था कि उसे पैदा करना असंभव था। मैंने भी सोचा था पहले ही तुम्हें बता दूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे कहूं। मेरा इरादा वाकई तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। मुझे चोट नहीं पहुंचाना। हाँ, जियांग होंगकै, तुम कब इतने पाखंडी हो गए? तुमने शादी के दौरान दूसरी महिला के साथ गलत रिश्ते रखे और कहा कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तुमने संपत्ति बदली, मुझे तलाक के लिए धोखा दिया और कहा कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तुम नए जीवन के आने की खुशी मना रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो बेहद ध्यान से। मैंने सब कुछ साफ साफ देखा है और कहा कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। माफ करना, यह बात तुम्हें चोट पहुंचाई है। लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? पहले उद्यम के लिए हमने बहुत कुछ खो दिया, बच्चे पाने का मौका, और अब मैं करियर में बड़ा हो गया हूं। बच्चे मेरे लिए एक दिल की बीमारी बन गए हैं, एक अफसोस। और अब तुमने सबसे अच्छा प्रजनन समय खो दिया है। क्या मुझे तुम्हें मजबूर करना चाहिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना मेरे लिए बच्चा पैदा करोगी? ये अवास्तविक है। एनेक्साइन, क्या तुम इस बात को ऐसे ही छोड़ दोगी? बस इस बात को कभी हुआ ही नहीं समझो। मैं उसे तुरंत गायब कर दूंगा। अब से वो हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी और बच्चा हमारे नाम पर लिख दो। हम बस ये मान लेंगे कि हमने ये बच्चा पैदा किया है, हम ही हैं, सुख दुख के साथ ही। जियांग होंगकै, जब मैं तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे पास प्यार था, हमारे पास भावनाएं थीं। जब भी तुमने कहा कि तुम काम करोगे, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अब यह सब तलाक के समझौते की तरह लगता है। मुझे लगता है कि मैं एक मस्खरी हूं।
तुम जानते हो मेरे परिवार वाले मुझे क्या कहते हैं। अब तुम ये क्यों कह रहे हो? और मेरे सामने अपने परिवार की बात मत करो, ठीक है? ठीक है। तो हम कुछ दिलचस्प बात करते हैं। मैं अपने शरीर को बर्बाद कर सकती हूँ। मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ। हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। अब तरीके हैं, उससे बच्चा गिरवा दो और तुमने उसके लिए जो प्रॉपर्टी खरीदी है और इस पूरे समय की सारी खर्ची, यह हमारी शादी की संपत्ति है, उसे सब कुछ वापस करवाओ। ठीक है। ये अवास्तविक है। तो तलाक की बात तुम कैसे निपटोगे? ये घर तुम्हारा होगा, तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 करोड़ और दूंगा। क्या सिर्फ पैसे के लिए ही है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। हम कानूनी पति पत्नी हैं। कानूनी पति पत्नी के रूप में मुझे आधी संपत्ति पाने का अधिकार है, और भी ज्यादा, क्योंकि याद रखो, तुम ही वह हो जिसने धोखा दिया। ठंडी हिंसा का दोषी पक्ष। एनेक्साइन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम ज्यादा कुछ पाने की उम्मीद मत करना। और फिर हम दोनों का ये स्थिति एक टांग खींचने की लड़ाई है, जो दोनों पक्षों के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। क्या तुम समझे? मैं तुम्हें लगभग नहीं पहचानता। कोई बात नहीं। ऐसे ही टाइम पास करते रहो। मेरे पास जो है वो है समय। ठीक है, मैं अपने वकील को तुमसे बात करने के लिए भेजूंगा। तलाक का समझौता पत्र 2 प्रतियों में, जो पहले ही जियांग होंगकै को भेज दिया गया है, तुम्हारे द्वारा एकत्रित किए गए उन सबूतों के आधार पर, जो पर्याप्त है। उसके ये सारे व्यवहार हमारे देश के विवाह कानून में निर्धारित पति पत्नी के बीच वफादारी का फर्ज। महिला ने सोचा कि विवाह के नाते पर पुरुष के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने के लिए सहमति दी। महिला ने संपत्ति को बराबर बांटने की मांग की, जिसमें पुरुष के बैंक खाते में नकदी और इक्विटी संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा ल्यूकिंग की संपत्ति और उस पर किए गए सारे खर्च, जिसे समय पर वापस लेना होगा, जो दंपत्ति की साझा संपत्ति के रूप में विभाजित की जाएगी अगर सहमति नहीं होती है। हम लिटिगेशन की प्रक्रिया चला सकते हैं। कानून निश्चित रूप से एनेक्साइन, पिछली बार मेरा रवैया गलत था।
बहुत सारी गलत बातें कही। इन दिनों मैं बहुत पश्चाताप में हूं। तुमसे बात करने के लिए बार बार सोच रहा हूं। लियू किंग की बात मेरी गलती थी। तुम सबसे बड़े पीड़ित हो। तुम्हें जो चोट पहुंची है, मुझे बहुत खेद है। इन दिनों उन पुराने समयों की याद आ जाती है जब मैंने अभी अभी कारोबार शुरू किया था। बहुत ही साधारण एक कमरे के फ्लैट में, सर्दी में ठंडा, गर्मी में गर्म, सबसे कठिन वक्त में पैसे बचाने के लिए हमने हीटर भी नहीं चलाया। फिर भी तुम कहती थी कि ठंड नहीं लग रही। तुम्हारे लिए डायमंड रिंग खरीदने के लिए मैंने 1 महीने तक रातें जागकर काम किया। तुम भी बेवकूफ थी। मैं तो एक ही था, कुछ भी नहीं रखने वाला गरीब आदमी, और तुमने भी स्वीकार किया। मुझसे शादी करो। तुम अब ये सब कह रहे हो। कई लोग ऐसे ही होते हैं। मुश्किलें साथ में झेल सकते हैं, लेकिन खुशियां साथ में नहीं बांट सकते। मुझे पता है। मुझे तुमसे अभी भी लगाव है। मुझे यकीन है तुम्हें भी मुझसे ऐसा ही है। जीवन ऐसा हो गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब जीवन ऐसा हो गया है। ये सब मेरी ही गलती है। मैं वाकई बहुत दबाव में हूं। तुम सोचो, मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे उनसे ये सब कहूं। फिर तुम्हारे पिता और भाई है, कंपनी में आकर ऐसा हंगामा कर दिया। अब कंपनी के सभी कर्मचारी मेरे बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बाजार का जोखिम, मैं कभी भी सब कुछ गवा सकता हूं। हम सभी वयस्क हैं, सही? हाँ, अपनी गलतियों की कीमत चुकानी होगी। हम आखिरकार पति पत्नी रहे हैं। क्या तुम? सच में मैं बहुत परेशान हूं। तुम क्या चाहते हो? 30 करोड़ एक बार में। 30 करोड़? हाँ, अगर तुम्हें भविष्य में कभी कोई परेशानी हो, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। जियांग होंगकाई, पहले तुमने मुझे पुरानी यादें दिलाईं, फिर अपनी परेशानियां बताईं, सब इसी के लिए, मुझसे मोल भाव करने के लिए। तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारा अभिनय बहुत ही खराब था। आनशिन, मुझे समझाने दो। तुम बचाओ। मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के लिए। तुम्हें लगता है मैं अभी भी वही हूँ जो तुमसे इतना प्यार करता था, जिसका पूरा ध्यान तुम पर ही रहता था, आनशिन? अब ऐसा नहीं है।
संपत्ति बांटते समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। भविष्य में तलाक से जुड़ी किसी भी बात के लिए, किसी भी सवाल के लिए मेरे वकील से सीधे बात करो और तलाक की सहमति देना तुम्हारे लिए और मेरी शादी के लिए आखिरी इज्जत है। अगर यह भी नहीं होता तो मैं मुकदमा दायर करूंगा। कृपया कानून से मुझे एक न्यायसंगत फैसला दिलवाएं। हेलो, बेटी क्या कर रही है? मैं बाहर हूँ। आज रात को वापस आओ, क्या खाना है माँ बना देगी। तलाक की बात के कारण अपने शरीर को खराब मत करो। अगर नहीं होता तो घर पर रहो, खुद को मजबूर मत करो। मुझे छोड़ो, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। मैं खुद को ठीक से देखभाल कर सकती हूँ। तुम्हारे पिता की बात याद रखो। सब कुछ अब पीछे छूट गया है। ठीक है, अब बात बंद करती हूँ। जिंगजिंग जीजी आ गई। यह आज की प्रोग्राम सूची है, कृपया देखें। धन्यवाद, मैं चलती हूँ। लियू जियाओशी, जीजी आप आ गई। यह तो रिकॉर्ड करने वाले हैं। जीजी, इस फूल की खुशबू वाले मामले में वास्तव में भाग्य कठिन रहा है। आज इसका एक अंत हो गया है। जब ऑफिशियल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, बिजनेस की देखरेख करने से सबसे ज्यादा थकान होती है। जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए तभी एक अंत होता है। उत्पादों की व्यवस्था और मौखिक विज्ञापन आदि का ध्यान रखना होगा। हाँ, वे जी है भगवान, तुम घर पर आराम नहीं कर रही, यहाँ क्यों आए हो? स्वतंत्र महिला इतनी ही मजबूत होती है। मैं कैसे नहीं आ सकती? बाद में अगर बदल दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं ऐसी होगा। बातें मत करो, ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, सब कुछ तय है। चिंता मत करो। और हाँ, बिना तुम्हारे बिजनेस के ये प्रोग्राम नहीं चल सकता। बिजनेस क्या है, ये प्रोग्राम का पिता है। दोनों मालिक आप बात करें, मैं अपने काम पर जाता हूँ। ध्यान से देखना। मैंने देखा ताओ रुओयान आए हैं। यह तो रिकॉर्ड करने वाले हैं। वह आदमी कैसे नहीं आ सकता? मुझे उनसे मिलवा दो, मैं भी उनसे मिलूं। ठीक है। मैं तुम्हारे पति को बुलाता हूँ। चेंग निर्देशक। चेंग निर्देशक, चेंग निर्देशक, चेंग निर्देशक, जल्दी से मेकअप रूम आओ, जल्दी से मेकअप रूम। क्या वो डर जाएगा क्या? वेई जी, वह अंदर है। ताओ एयर मेकअप कर रही है। आ गया। आपको परिचय कराता हूँ, यह हमारी परियोजना के निर्माता है, फेंग वेनी। ताओ शिक्षक आखिरकार आपको ले आए। तुम मुझे बदल दो। किसने कहा? इसमें किसी ने मेरे ऊपर गंदगी डाली है। आप मेरे दिल में हमेशा इस कार्यक्रम के अकाट्य विकल्प रहे हैं। इसके अलावा आप जैसे उत्कृष्ट
अभिनय कलाकार पूरे देश में कितने और मिल सकते हैं? ऐसा मैंने नहीं सुना था। मैंने सुना है कि आप गोंगली नहीं ला सके। ये बिल्कुल अनुचित बात है। उन दुर्भावनापूर्ण छोटे लोगों की बातों की परवाह न करें। ताओ शिक्षक, मैं आपको बताता हूं, ये कार्यक्रम एक बार प्रसारित होने पर आपकी लोकप्रियता फिर से बढ़ जाएगी। फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में और भी बढ़ जाएगी। निर्देशक आप आ गए। क्या तुम लड़ रहे थे? नहीं तो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मेरा ये छोटा बदमाश तुम्हें नहीं पता। वास्तव में कुछ नहीं है। वास्तव में अच्छी तरह से बातचीत हुई है। थक गए टाउ टाओ। थकान क्या, कुछ भी नहीं किया। तुम सुबह से अभी तक व्यस्त हो। यह मेरा कर्तव्य है। ठीक है, प्रोड्यूसर आप कहते हैं। जब मैंने इस कार्यक्रम के लिए कहा था कि इसे चेंग निर्देशक के द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, इसका कारण था कि मैं चाहता था कि एक अलग स्तर पर पहुंचे। हाँ हाँ हाँ, इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, यह इसलिए नहीं था कि मैंने बड़ा दिखावा किया हो। ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। आपके कहने की जरूरत नहीं, हमने चेंग निर्देशक का ही नाम रखा था। चेंग निर्देशक हमारे प्लेटफॉर्म पर सबसे उत्कृष्ट युवा निर्देशक है। उनके साथ, आपके साथ हमारे कार्यक्रम के लिए सुरक्षा और सफलता का मार्ग प्रशस्त है। ये खराब होने के लिए मुश्किल है ना वेई जी? प्यार, नहीं नहीं नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं। नहीं नहीं नहीं, यह उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है? मेरा प्यारा, ऐसे अच्छे कैसे हो? दादी काम खत्म करके बच्चे को चुप कराएगी। दादी गोद में ले लेगी क्या? आ गई। कौन है? बहन। कल हमने तय किया था ना, सुपरमार्केट में चीजें सस्ती हैं। अंडे तो सिर्फ 3 रुपए 8 पैसे के हैं। देखो, मैं तो भूल ही गई थी। सुना है फल और भी सस्ते हैं। चलो साथ चलकर देखते हैं। ठीक है, मेरा इंतजार करना। ठीक है। बड़ा बच्चा, आओ, दादी गोद में ले लेती है। तुम्हें सुपरमार्केट ले चलती है। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। यह और यह दर्शकों के साथ बातचीत करें। लगभग हो गया ना? हाँ, हुआंग बेबी की 2 और लाइनें हैं। कृपया मत भूलना, ठीक है? मैंने ताओ रो यान टीम से बात कर ली है। माँ, क्या हुआ? माँ घबराओ मत, मैं अभी वापस आ रही हूँ। आग कैसे लग गई? जियोसी जियोचिंग, मेरे घर में कुछ हो गया है। मुझे तुरंत वापस जाना है। कृपया मेरी जगह उस रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग देख लेना। मुश्किल कर दी। ठीक है, हाँ, ताओ रो यान की लाइनें वीडियो मुझे भेज देना। चिंता मत करो जी। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। माँ कैसी हो माँ? सियोजी, घर से जल्दी में निकल गई थी। चूल्हा बंद करना भूल गई। कोई बात नहीं माँ। बड़ा बच्चा, डरो मत। बड़ा बच्चा, नमस्ते। नमस्ते, कोई बड़ी बात नहीं है, बस वह बर्तन जल गया था। लेकिन आगे से आप लोगों को और सावधान रहना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं है, हम चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। माँ, क्या हुआ माँ? माँ का दिल थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। क्या हाई ब्लड प्रेशर हो गया है? मैंने अभी दवा खाई है। मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, हम अस्पताल जाकर चेक करवाएंगे। चलो ठीक है, आओ चलो। धीरे चलिए।
पत्नी, आज दोपहर घर में जो हुआ मां ने मुझे बताया। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने क्यों नहीं उठाया? मैं 9 बजे तक काम में व्यस्त था, फोन साइलेंट पर था। मैं बहुत थक गया हूँ। तुम थोड़ा धीमे बोलो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम और क्या चाहते हो वैंग डब्ल्यूई? अब सबसे बड़ी समस्या तुम हो। हर बार जब घर में तुम्हारी जरूरत होती है। मैंने कहा मैं काम में हूं, तुम समझ क्यों नहीं सकते? मैं नहीं समझता काम। क्या मेरा कोई काम नहीं है? बच्चा पैदा हो गया है, क्या यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? आज शो की रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। आज सबसे व्यस्त दिन है, तुम्हें पता है। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच सकते? मेरे काम की प्रकृति ऐसी है, मैं क्या करूं? बच्चा पैदा हो गया है, क्या यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तुम बस बच्चा पैदा कर दिया और कुछ नहीं करते, सही है? तुम बस बहस कर रहे हो। मेरी माँ भी बच्चे को देखती है। तुम्हारा परिवार सिर्फ नजरअंदाज करता है। वैंग डब्ल्यूई, तुम बहुत बुरे हो। मेरे माता पिता की स्थिति तुम जानते हो। वैंग डब्ल्यूई, बस XIO11 से और मत झगड़ो। तुम दोनों बाहर आ जाओ। आज की बात वास्तव में मेरी गलती है। दरअसल ये दिन माँ ने भी देख लिया है। मैं यहाँ हूँ, वास्तव में मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों को थोड़ा असुविधाजनक बना रही हूँ। तुम्हारा वो क्या है, वैज्ञानिक पालन पोषण? मैं यहाँ भी नहीं पहुँच सकती। और एक बात, तुम्हारे पिता अकेले घर पर हैं। मैं भी चिंतित हूँ। हम बूढ़े लोग हैं। यह पेंशन। ठीक है, कल मैं सामान पैक करके तुम्हारे पिता की देखभाल करने वापस जाऊंगी। तुम नर्स ढूंढ लो। यह पैसा हम देंगे। पति आओ। ठीक है, मुझे जल्दी प्रसव जांच करानी है। एक्सायो वैंग तुम्हें छोड़ देगा, मैं भी जल्दी खत्म करूंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आओ। पति, कितना भी व्यस्त हो, खाना याद रखना। थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे याद करना। हाँ, जल्दी वापस आना। चल अब। सावधानी से रहना।
तुम इस मातृत्व ऐप को पूरी तरह से खोजने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे कहती हूँ ये मातृत्व ऐप वाकई अच्छा है, हर चीज उपलब्ध है। मेरी सास को हाल ही में खुश नहीं है, शायद वो कभी भी गाँव वापस जाएंगी। मुझे जल्दी से एक नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी। तुम बहुत गलती पर हो, मैं तुमसे कहती हूँ। इन नौकरानियों की बातों को मत मानो जो कहती हैं कि वो प्रोफेशनल हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, घर आकर उनका रंग बदल जाता है। मेरे घर में अब तक 20 से ज्यादा नौकरानियां बदल चुकी हैं। या तो ये प्रॉब्लम है या वो बहुत परेशानी है। ऐसे समय में तुम्हें अपनी पूंछ थोड़ी सिकोड़नी चाहिए। पहले इस जरूरी समस्या को दूर कर लो, बस परेशान मत हो। असल में बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोड़ो ना। बॉसान, शुभ प्रभात। बॉसान, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। बॉसान, शुभ प्रभात। बॉसान, शुभ प्रभात। बॉसान, शुभ प्रभात। आपने नया हेयर स्टाइल बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। आपका चार्म और बढ़ गया है। बावले की कोटेशन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया आई है। बॉसान, पिछली बैठक की कोटेशन के लिए वे सहमत हैं, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर से कॉल किया और पूछा कि क्या इसे कम किया जा सकता है। उस समय आप नहीं थे, तो मैंने बॉस याओ से पूछा। अंतिम निर्णय था कि अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर में डिटेल्स आपको भेज दूंगा। बॉसान, शुभ प्रभात। हेयर स्टाइल बदलना। लंबे बाल काट दिए। कटकर गिराए गए बाल जो प्यार नहीं पाते थे। मैं हूं। श्याओशी, क्या बॉसान को कुछ पारिवारिक समस्या है? ऐसा मत कहो, बकवास मत करो। उसके पास एक ऐसा पति है जो बहुत पैसे कमाता है, पारिवारिक समस्या कैसे हो सकती है? अगर मेरे पति कोई गलती करे तो भी मैं किसी भी तरह की समस्या की अनुमति नहीं दूंगी। सही कहा। अब मत बदलो बॉस, भगवान की तरह लग रहे हो, बहुत बदशक्ल हो गए हो। सावधानी से और सावधानी से याद रखना, घूम घूम कर घर आ जाओ। तुम्हें कार की चाबी दे दी? आज फिर रात को लगता है। चलो पापा को घर बुला लो, तुम्हारे साथ रहें। नहीं, उन्हें परेशान मत करो। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं अपने आप का ख्याल नहीं रख सकता? चलो, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। जल्दी चलो, मेरा भी आ गया। मैं अपना हाथ छोड़ रहा हूँ, तुम ठीक से पकड़ लेना। थोड़ा हिलेगा फिर वापस आ जाएगा। अरे जल्दी से। रुको 1 मिनट। धन्यवाद। एनेक्सायन से मिलने आए हो? तुम अकेले आए हो? मेरा पति मेरे लिए रजिस्ट्रेशन करने गया है। मैंने अभी प्रसव पूर्व जांच पूरी की है। मेरा पति गाड़ी लेने गया है। अरे तुम हो। तुम एनेक्सायन को जानते हो? केवल जानना ही नहीं। वह दोस्त है या सहकर्मी? तो उसे मेरे बारे में पता था, क्या तुमने बताया था? क्या उसे नहीं बताना चाहिए था? बिल्कुल बताना चाहिए था। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मैं अभी भी शायद बेचारा पड़ा रहता, चुपचाप जीवन जीता। अब ये लड़कियां। अब लड़कियां भी नहीं, इनका तो बदशगल बहुत मोटा है। क्या तुम्हें लगता है पति छीनना, परिवार तोड़ना, ये सब आम बातें हैं, वरना कैसे ऐसी बेशर्मी से ऐसी बातें कह सकते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद मैं उन्हें पानी से बचा रही हूँ? ये जूते सही फिट हैं, ये तो खुद ही जानते हैं। चाहे तुम एनेक्सायन के सहकर्मी हो या दोस्त, ये बात तुमसे जुड़ी नहीं है। ये बात अभी तक जुड़ी है। मेरे अंदर एक खामी है, अन्याय के खिलाफ लड़ना पसंद करता हूँ। देखो हमारी कंपनी।
चले जाओ। मैं तुम्हारे वर्क ग्रुप के बिजनेस डायरेक्टर हूँ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या तुमने एनेक्साइन से पूछा है? क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह नहीं चाहती मुझसे मिलने के लिए? मैं सुनिश्चित हूँ वह न केवल तुमसे बात करना चाहती है। विश्वास नहीं है तो आजमाओ। अरे, तीसरा आ गया है। 10 सेकंड में तुम्हारे कार्यालय में पहुंचेगा। अगर मैं अभी चला गया तो लगेगा कि हम दोनों का दबदबा कम है। तुम पहले लड़ो, फोन न काटो। अगर झगड़ा हुआ तो मैं तुरंत आऊंगा। बॉसन, ये महिला आपसे मिलने आई है। तुम लोग बाहर जाओ। माफ करना, इस महीने बड़ा है। ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता। ल्यूकिंग है ना? अगर खड़े नहीं रह सकते तो लेट जाओ। लेट कर जीतना वो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना नहीं है। बॉसान, तुम मेरे जैसी नहीं हो। तुम एक महिला शक्ति हो। अपना व्यवसाय है। लेकिन मेरे पास सिर्फ हांगकाई है। देखो, मेरे पेट का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। हम दोनों महिलाएं हैं। तुम्हें पता है कि अगर मैं हांगकाई से अलग हो जाऊं, लेकिन ये मेरे पेट का बच्चा हमेशा उसका बच्चा रहेगा। मुझे पता है इस बात पर। उसने तुम्हारे साथ गलती की है। तुम्हें चोट पहुंची है। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। मैं चाहती हूं कि तुम समझो। क्या समझूं? कि जियांग हांगकाई ने शादी के दौरान धोखा दिया। तुम दोनों ने मिलकर मुझे तलाक कराने की कोशिश की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जियांग हांगकाई क्या कहता है हमारे पुराने रिश्ते के बारे में, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। इतना आसानी से कट नहीं जाता। नहीं, वो हमेशा कहता रहा कि तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता। ये रिश्ता ऐसा ही है जो टूटने को तैयार होता है, कहीं खो जाता है। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अलग होने का भी एक सभ्य तरीका होता है और एक झगड़े भरा तरीका। हाँ, आखिरकार तुम दोनों इतने सालों से साथ रहे हो, थोड़ा बहुत लगाव तो होगा। तुम इस बात पर बदनामी लाने के लिए नहीं जा सकती। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगा जियांग हांगकाई ने कितनी स्मार्ट लड़की ढूंढी है। छोटी बहन, मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहले तुम्हें आज यहाँ मेरे काम की जगह नहीं आना चाहिए था।
तुम्हें अपनी पहचान का एहसास नहीं है क्या? और फिर इस बड़े पेट के साथ, ऐसे जैसे दुनिया को बताना चाह रही हो कि जियांग हांगकाई ने शादी के दौरान धोखा दिया और तुम्हारा पेट बड़ा कर दिया। अगर तुम सभ्य रहना चाहती हो तो मेरे पास नहीं आना चाहिए था। दूसरे, जब से दुनिया है। तीसरा, कभी अच्छा शब्द नहीं रहा। और हाँ, आज तुमने मुझे यहाँ आकर, जियांग होंगकाई को पता है? मैं तुम्हें एक सलाह दूं, उसे नहीं पता होना चाहिए, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत खूबसूरत। चाहे वह जानता हो या नहीं हमारा पैसा, तुम इसका आधा नहीं ले सकती। क्या तुम मुझसे इसलिए मिलने आई हो कि हम सौदा करें? बॉसन, ये सालों से होंगकाई का व्यवसाय है, यह भी उसने अपनी जान की वजह से कमाया है, मुझे पता है। लेकिन अंततः यह सब इसलिए है कि यह मेहनत का फल किसी और के हाथ न लगे। इतना पैसा होने के बावजूद यह सब अगली पीढ़ी के लिए है। आज आपने गुस्से में इस संपत्ति का आधा हिस्सा यहाँ ले आए हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है यह पैसा शुरुआत से ही जियांग परिवार का था? ठीक है, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में मेरे पेट का बच्चा, वह तो लाओ जियांग का वंशज है, यह पैसा उसका ही हक है। मैं जियांग होंगकाई के साथ 10 साल से ज्यादा समय से हूँ। 10 साल पहले वह कुछ भी नहीं था, उसके काम के लिए जान लड़ाने वाले वह अकेले नहीं थे। अब मैं उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा ले रही हूँ, यह उसके लिए सबसे बड़ी दया है। वह शादी के दौरान धोखा देने वाला है, शादी के दौरान गलती से उसी का नाम आया है। क्या तुम कानून जानती हो? उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी है, उसे घर से बाहर निकाल दो। क्या तुम कानून जानती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं तुरंत यहाँ से चली जाती। अपने पेट के बच्चे को अच्छी तरह से बचाओ। जियांग परिवार का वारिस जियांग होंगकाई को बांध के रखो और कोई उलझन न बनाओ। मुझे काम करना है, कृपया। अंजिन, तुम लोगों को अंतिम सीमा पर मत ले जाओ। तुम्हारे पास बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए जियांग होंगकाई ने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने मुझे पीटा? मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्या कर रही हो? तुमने मुझे पीटा? मुझे छोड़ दो। तुम्हारा खून निकल रहा है। वेईजी, खून निकल रहा है। मैंने उसे नहीं छुआ, वह खुद आई थी। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मैं फोन करता हूँ। खून निकल रहा है वेईजी। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। मुझे भी अस्पताल जाना है। ठीक है, ठीक है। माँ, चेंग, डायरेक्टर। कैसा चल रहा है? अभी भी जांच चल रही है, माफ कीजिए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी भी जांच चल रही है, इंतजार करो।
कुछ नहीं है, फीस भरो और घर जाकर आराम करो। सच में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, क्या भर्ती होना है? सब ठीक है, अच्छे मूड में रहो। अभी तो मैं डर के मारे मरने वाला था। कुछ नहीं है। थोड़ी देर में मैं एक्सायो वैन को बुलाऊंगा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। आज की बात के लिए माफ कीजिए। माफी मांगने से ही काम चल जाएगा। हमारे यावे ने तुम दोनों को जानने के बाद से लगातार मुसीबतें आ रही हैं, तुम्हें पता है। आज की बात हमारी गलती है, चाहे ये मामला कैसा भी हो। हम आर्थिक रूप से कुछ मुआवजा देंगे। मुझे पता है तुम अमीर हो बॉस जांग, लेकिन हर चीज पैसे से हल नहीं होती। तुम भी जल्द पिता बनने वाले हो। आओ मेरे हिसाब से बताओ, तुम्हारे बच्चे की क्या कीमत है? चेंग डायरेक्टर डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। आ रहा हूं। मैं देखता हूँ, तुम मत देखो। डॉक्टर ने कहा है कि गर्भपात के लक्षण हैं। एक दिन के लिए अस्पताल में रहो। तुम उन दोनों के मामले में हमेशा क्यों पढ़ते हो? तुमने वह हालात देखे, तुम्हें पता ही नहीं है। गुस्सा दिलाने वाली बात तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए क्या जरूरी है। थोड़ा सहन करो और शांति मिलेगी। एक कदम पीछे हटो और समझौता करो। बस करो। डॉक्टर ने कहा है अच्छे मूड में रहो। हम दोनों बात करते हैं। बोलो बोलो। अच्छे मूड में रहो। कैसा है, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। याओवेई, आज के लिए माफ कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ नहीं है। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस ल्यूकिंग पसंद नहीं है। यह बात किसी के साथ भी होती। पहले तो सोचा नहीं था ऐसी बात मेरे साथ होगी। वो मेरे ऑफिस तक आ गई। मैं बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्या कर रहा था। इतने सारे लोगों के सामने मैंने उसे मारा भी। तुम्हें ऐसा बना दिया। ये जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत बुरा है। जिंदगी अभी लंबी है, अभी तो शुरुआत है। बस तुम विश्वास रखो, ये सब बुरा वक्त जल्दी निकल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, कचरा कचरे के साथ ही रहता है। तुम कचरे को कचरे के साथ जाने दो।
इसमें क्या है? निकम्मा कचरा। दूर हटो। उस कचरे को जाने दो। यही सही है। अच्छा महसूस करो। जल्दी ठीक हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक दिन और रुकूंगा। कल डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है आज मैंने गलत किया, लेकिन मैं डर गया था। तुम क्यों डरे? दिन बीतते जा रहे हैं। ये मामला लटका हुआ है। मुझे डर है तुम मुझे छोड़ दोगे। मुझे डर है बच्चे के पिता नहीं होंगे। मैं बहुत डर गया हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा इस बारे में। मैं संभालूंगा, तुम क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं है। एनेक्साइन आधी संपत्ति चाहती है। ये कितना पैसा होगा ये कंपनी? तुमने मेहनत से बनाई है, वो क्यों इतना फायदा उठाए? ये फायदा उसे नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, है ना? तुम्हारा है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें नुकसान हो। तुम नहीं चाहते उसे नुकसान हो। हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। क्या मैं गलत हूँ? मेरे पेट का बच्चा जियांग जी फैमिली का है। मैं कुछ भी नहीं चाहती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे पेट के बच्चे के बारे में सोचना तो चाहिए। आपने सोचा है कि मैं कैसे ही नहीं होने दूंगा। आप और बच्चे को नुकसान होने दूंगा। ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं ठीक हूँ, बस कहना बंद कर दीजिए। मैं आपसे बात करने आया हूँ, ये बात गंभीरता से आपको बताने के लिए। इस बात को आप अब और नहीं हस्तक्षेप करें। मैं इसे अपने तरीके से हल करूंगा, ठीक है? प्रिय, आज का वो परिदृश्य बहुत डरावना था। ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो तीसरा व्यक्ति ऐसा ही था। हालांकि बॉसन थोड़ा बड़ा है, पर फैशन सेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये अमीर लोग थोड़ा नया अनुभव चाहते हैं। जीवन बहुत समय तक एक जैसा रहने पर थोड़ा नीरस हो जाता है। क्या मतलब है? तुम भी नए अनुभव के लिए हो। मुझे मत खींचो, मैं बहुत शांत हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बकवास मत करो। मेरा मुख्य कारण तुमसे प्यार है। चलो, मेरे प्यार का प्रतीक है। अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज जीवन के इस हालत को देखो। वेई जी अभी भी अस्पताल में हैं। माता शिशु की कीमत में बातचीत नहीं हो रही है। उनसे पूछता हूँ, दोनों मुझे अनदेखा कर रहे हैं, और पीछे से मेहनत करने पर इनाम भी नहीं मिलेगा। वरना और कोई रास्ता नहीं है। फिर अगला ऑर्डर लगाओ। मुझे लगता है कि मैं अभी तक पर्याप्त प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ। परिवार वालों, धन्यवाद आपका। क्या देख रहे हो? ये मुझे बार बार सुझाव दे रहा है। तुम्हारा दिमाग गलत है। इतना समय है तो कुछ पढ़ो नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई करो। बंद करो, मैं बंद कर रहा हूं। थोड़ी धीमी आवाज में बोलो। बंद कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा लगता है हम दोनों को एक नौकर रख लेना चाहिए। मम्मी की उम्र भी हो गई है, तुम अकेले बड़े बच्चे की देखभाल कर रहे हो। वाकई कठिन है। एक नौकर ढूंढ लो। मम्मी से नौकर की निगरानी करवाओ, नौकर से बड़े बच्चे की देखभाल करवाओ, है ना? हाँ, लेकिन मैंने इंटरनेट पर देखा है अच्छा नौकर नहीं मिलता। कल हम दोनों घरेलू सेवा कंपनी में जाएंगे। ठीक है। सो जाओ। फिर से दांत ब्रश कर लो। जाओ जाओ।
थोड़ी धीमी आवाज में बोलो। आप कितने साल के हो? बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं। अगर मेरे होते तो फिर समय कहाँ होता? तुम्हें अनुभव है क्या? हाँ, हम सभी को प्रशिक्षण दिया गया है, उसके बाद ही काम पर रखे गए हैं। अब के दिनों में नौकर इतने युवा हैं। ठीक है, फिर हम इसे और विचार करेंगे बहन। अब तो सब युवा को ही चाहते हैं उम्रदराज की। उनकी ताकत कम होती है। मैंने देखा है मध्यस्थ ने जो सामग्री दी है उसमें लिखा है आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है, डिग्री है। बहन, अगर मैंने आपको और बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल की, क्या आप बाद में मेरी मदद करने के लिए किसी काम की व्यवस्था कर सकते हैं? धन्यवाद धन्यवाद, हम इसे और विचार करेंगे। असल में मैं नौकरी करती हूँ ताकि मेरे बेटे को पढ़ाई कराऊं, क्योंकि हर रोज 6 बजे मुझे किराए के मकान पर वापस जाना होता है और मेरे बेटे के लिए खाना बनाना होता है। समय के मामले में मेरी कुछ शर्तें हैं। घर पर नहीं रह सकती, शनिवार और रविवार छुट्टी। इसलिए खाने के मामले में आपको खुद ही संभालना होगा। आपका घर कितने पैसे में खरीदा है? नौकर रखना अलग बात है, लेकिन कुछ काम मैं नहीं करूंगी। मैं केवल बच्चों की देखभाल करूंगी। ये मेरा पोषण विशेषज्ञ प्रमाण पत्र, प्रारंभिक देखभाल प्रमाण पत्र है। बच्चों की देखभाल विशेषज्ञ प्रमाण पत्र। हालांकि मैं पुरुष लेकिन मैं बहुत पेशेवर हूँ। पहले मैं एक होम हेल्थ एड हुआ करता था। गंभीर रोगी इकाई में मरीजों की देखभाल की। रोगी के परिवार ने मुझे अच्छी समीक्षा दी है। मुसीबत है। धन्यवाद। ये आपके लिए है। ये नौकर ढूंढना पति पत्नी ढूंढने से भी मुश्किल है। आज के इस समूह ने बिल्कुल भरोसा नहीं किया। चलो और 2 घर देख लेते हैं। ये बेबी सिटर ढूंढने के बारे में नहीं जानता। मम्मी ने इन 2 दिनों में कम परेशानी नहीं हुई। तुमने भी तो नहीं देखा। परेशान नहीं हो सकते। तो तुम मम्मी से माफी मांगने के लिए जल्दी नहीं कर रहे। बैंक WEI, तुम इतने बेशर्म कैसे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास मम्मी के बारे में एक भी शिकायत नहीं है। उस दिन ऐसी बड़ी बात हुई थी और तुम धीरे धीरे वापस नहीं आए। जिम्मेदारी का एक भी एहसास नहीं है। मैं नाराज हो गया था। मैं कैसे बेशर्म हूँ? मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है। मेरी कंपनी कितनी व्यस्त है। मैं हर दिन क्या करता हूँ तुम्हें नहीं पता। अगर मैं वापस आ सकता तो आ जाता। और तुम हर दिन प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हो। आधी रात तक मैंने तुम्हें नहीं समझा। तुमसे बात करने की ही इच्छा नहीं है। तुमने नहीं समझा। सिर्फ तुम्हारा ही सही है। बिल्कुल सही है। मम्मी ने तो उस दिन जानबूझकर नहीं किया था। और फिर तुमने चेहरा फेर लिया और सामान फेंका। ऐसा किया कि मम्मी को ये दिनों तक घर पर आराम नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो घर की बाहरी हो। तो क्या तुम्हें अपनी मम्मी पर दया नहीं आई? मैंने कभी सामान नहीं फेंका, मेरा हाथ लगा था। तुम बहुत अन्याय कर रहे हो। तुम्हारी मम्मी, हम दोनों कभी एक परिवार नहीं बना सकते। अपनी मम्मी को साथ लेकर रहो। क्या कर रहे हो? गाड़ी से उतरो। क्या कर रहे हो? तुम्हें पागली हो गई है। क्या देख रहे हो? कभी झगड़ा नहीं हुआ। थोड़ा धीमा करो। धीरे धीरे। छोटा बच्चा कितना स्वादिष्ट खा रहा है। चलो, दादी ने मुंह पोंछा। वापस आ गए। ये दोनों एक साथ बाहर गए थे। फिर तुम अकेले कैसे वापस आए? वो थोड़ी देर में आ जाएगी। उसे इंतजार नहीं करना। मैं हाथ धो लेता हूँ मम्मी। ये बच्चा, बेटा आओ। यहाँ बैठकर अकेले खेलो, थोड़ी देर खेलो। दादी थोड़ी देर बाद तुमसे खेलेगी। माफ करना, घर के कुछ काम थे, देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी पहुंचा। कुछ पियोगे? कॉफी? ठीक है, एक लैटे चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें, घर के काम थे। माफ करना। कोई बात नहीं। असल में इस उम्र में औरतें थोड़ा और सहनशील हो सकती हैं।
बहुत सारे मजाकिया परिणाम होने की जरूरत नहीं थी। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, तुम्हें नहीं लगता? तलाक लेने का फैसला किया है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। इतना तय। क्या कोई और कारण है? मेरा मतलब है, उस महिला के अलावा तुम्हारे स्वयं का क्या? मेरा स्वयं? मेरे साथ क्या हुआ? मैं और मैके के पिता उसके छोटे होने पर ही तलाक हो गए। उसके पिता के साथ वह विदेश चला गया। थोड़े समय बाद उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली। मैंने हमेशा काम में व्यस्त रहकर उसकी ओर कम ध्यान दिया। पिछले 2 सालों में जब वह वापस आया तो मैंने सोचा उसे अच्छी तरह से मुआवजा दूं। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पिता की तरह इतना जिद्दी होगा। हमारे बीच अभी तक कोई विशेष रूप से उपयुक्त पारस्परिक संबंध नहीं बन पाया है। अब समझ में आया। क्या समझ में आया? मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक अच्छा बच्चा होना चाहिए, लेकिन जब वह कुछ काम करता है तो उसे अजीब तरीकों से करना पसंद है। वह अभी बहुत विद्रोही चरण में है, हमेशा मेरे विपरीत पक्ष में है। बहुत सी चीजें ऐसे करता है जिससे सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाना होता है। इसलिए निजी और सार्वजनिक तौर पर तुमसे ये चाहता हूं कि उससे थोड़ी दूरी बनाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं मैके को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता। पिछली बार उसे गाड़ी का पैसा लौटा दिया था। फिर उसने कहा कि वह मानसिक क्षतिपूर्ति भी नहीं चाहता। बस इतना ही था। ठीक है, मेरा कोई और मतलब नहीं था। हालांकि मेरा उससे रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता उसे गलत रास्ते पर जाते देखूं। मैं उसे बेहतर तरीके से समझता हूं। हम दोनों उम्र में बराबर हैं और अधीनस्थ अधिकारी के रूप में भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई अनियंत्रित घटना हो। तुम्हें समझ में आया? ये क्या और क्या? तुम एकदम राहत में रहो। तुम बस कैसे कहूं? बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हालांकि मैंने उसकी तरफ कम ध्यान दिया हो, लेकिन मैं उसे गलत रास्ते पर जाते नहीं देखना चाहता। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ, एक स्टेबल काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पर जब भी मैं कुछ सुझाता हूँ, वह कभी सहयोग नहीं करता। मुझे नहीं पता क्या करूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है। बहुत परेशान हूँ। शायद तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने का तरीका बदलना चाहिए। हालांकि मुझे भी पूरी तरह से पता नहीं है। हाँ, युवा लोगों को वाकई आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर वह कुछ अच्छे दोस्त बना सकता है और एक स्टेबल काम ढूंढ सकता है, फिर समय भर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा कोई मौका मिले जो उसके लिए फिट बैठे, तो तुम मेरे लिए ध्यान रखना। ठीक है, कोई बात नहीं। पर तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा मत करो कि मैं बेवजह ही परेशान हो जाऊं। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं है ना। मुझे कुछ नहीं है। देखो, मैं क्या देखूं? मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। मुझे कुछ नहीं है, इसलिए मैं घर आया हूँ। तुम जल्दी से बाहर जाओ। तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बिल्कुल सुरक्षा महसूस नहीं होती। मुझे तो पेट में कोई असहजता नहीं महसूस हो रही। मेरा पेट ठीक है। मुझे लगता है कि आज तुम थोड़ा ज्यादा बाथरूम जा रहे हो। तुम मुंह बंद करो चेंगलायांग। तुमने आज मुझे कितना पानी पिलाया है? खुद को समझ लो। छोड़ दो। हाथ छोड़ो। हाँ, खत्म हो गया। तुम फिल्म काटने जाओ, घर में मत रहो। मुझे जल्दी नहीं है, तुम सो जाओ फिर मैं प्रिय, जाऊंगा। मेरे साथ कुछ नहीं है। तुम जल्दी जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। भाई, आज मैं अस्पताल गया था तुम्हारी भाभी के लिए दवाइयां लेने, और फिर
मुझे लगा कि इस चीज को तुम्हें दे दूं। भाभी को इसकी जरूरत नहीं है, बर्बाद मत करो। ये वाकई अच्छी है, इस कुर्सी को देखो, इसका डिजाइन, इसका स्ट्रक्चर बहुत सुविधाजनक है। देखो देखो, क्या अच्छी है ना? यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? तुम दोनों को अभी भी सावधान रहना चाहिए। सभी बड़ी गलतियां उन छोटे से विवरणों की वजह से होती हैं जो ध्यान नहीं देते। विवरण पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। आओ आजमाएं। वाकई अच्छा है, सचमुच। ये बहुत सुविधाजनक है ना? अच्छा है ना? मैं तुमसे कहती हूँ, प्रारंभिक लक्षणों वाला गर्भपात उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हर प्रकार की गतिविधि से बचना। गतिविधि से बचने का सबसे अच्छा तरीका है लेटना। पर तुम्हारी भाभी ने तो कहा है, याउट ब्रियाए जैसे लोग क्या लेट सकते हैं? ऐसा कहना गलत नहीं है। बड़े भाई आ गए। तुम क्या कर रहे हो? ये व्हील चेयर कहाँ से आई? बड़े भाई ने लाई है। भाई सही है, मुझे लगता है यह अच्छा है। तुम्हारे भाई के शब्दों में कभी गलती नहीं होती। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। पत्नी जी, आपको इसका आदी होना होगा। हाँ भाभी जी, आप इसका आदी हो जाइए। मुझ पर विश्वास करिए, ये जल्दी ही आदी हो जाएगी और जम के बाद हो सकता है आप इसके बिना नहीं रह पाएंगी। मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसके बिना होंगी तो आपको असहज लगेगा। फिर वही बात है ना। भाभी, आप जानती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, ठीक है? और मेरे पास एक और महत्वपूर्ण बात है। मैं आज हैंगजिंग के स्कूल गया था। शिक्षक ने कहा कि उसने ये निबंध अच्छा लिखा है। हैंगजिंग ने कहा था कि आप इसे देखें। मेरे लिए? क्या बात है? अरे नहीं, रुको, मैं चलता हूँ। तुम दोनों धीरे धीरे पढ़ो, मैं फिर से सुनूंगा तो मुझे ईर्ष्या हो। मैं चलता हूँ भाभी, मैं चला। धन्यवाद भाई। नहीं नहीं, मत भेजो, तुम दोनों पत्र पढ़ो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जाओगे। नहीं नहीं। अलविदा बड़े भाई। यह छोटा बच्चा वाकई नेक है ना? मेरे मन का सुपर हीरो। मेरा एक जीवंत घर है। मेरी माँ एक गृहिणी है जो हमेशा मुझे घर आकर स्वादिष्ट खाना खिलाती है। मेरे पिता एक खगोल शास्त्री है। और मेरे भाई के नाम उन्होंने 2 अवलोकनों के बीच में रखे हैं। मेरे छोटे भाई की तो बात ही छोड़ दो। सुनो, उसकी तो बात ही छोड़ दो। इस समय क्योंकि माँ ने एक छोटा बच्चा पैदा किया और है। अस्पताल में आराम कर रही हैं। पापा बिजनेस ट्रिप पर है और मेरा भाई लियूजिंग टाटा के घर रहने के लिए आ गए हैं। सच कहूँ तो मेरे चाचा में काफी कमियां हैं। शायद गलत देखा। नहीं नहीं, इसमें कुछ और है। कहा है। सच कहूं तो मेरे चाचा में काफी कुछ है। खाना बनाने में बिल्कुल नाकाबिल। कुछ भी नहीं बना सकते। मुश्किल से नूडल्स बनाए जो बिल्कुल अजीब थे। क्या वे इतने बुरे थे? उनका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। काम पूरा नहीं किया तो टैबलेट नहीं मिलेगा। मुझे कभी कभी लगता है मेरे चाचा एक बदकिस्मत इंसान है। लेकिन धीरे धीरे। क्या तुम बदकिस्मत हो? नहीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि वह वास्तव में कुछ खास है। कुछ और है ना। वह मुझे बच्चा नहीं समझती। हमेशा मेरे साथ समानता से, शांति से एक एक करके बात करती हैं। देखो देखो। जब मैं गलती करता हूँ वह मुझे सख्ती से डांटती है। जब मैं अच्छा करता हूँ वह मेरी तारीफ करने में कभी कंजूसी नहीं करती। बहुत अच्छा। मैं हमेशा सोचता रहा। हमारे परिवार का सुपर हीरो कौन है? पापा हर काम कर सकते हैं। माँ 3 हाथों से मेरी और भाई की देखभाल करती है। लेकिन सुपर हीरो तो वही है जो मैं बनना चाहता हूँ। वह मेरा थोड़ा मजाकिया और थोड़ा अजीब चाचा। और मुझे यकीन है
अपने कवच के साथ वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी माँ बन सकती हैं। यह बच्चा इतना प्यारा कैसे है? मैंने पहले ही कहा था, मेरी पत्नी निश्चित रूप से सबसे अच्छी माँ बन सकती है। आज से मैं पूरी तरह से काम पर पूरी ताकत लगाने की जिद। हमारे छोटे बच्चे के लिए तैयार हो जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम सच में मुझे इस रथ पर बैठाना चाहते हो? मैं नहीं बैठूंगा। जरूरत नहीं है। मैं नहीं बैठूंगा प्यारे, मैं नहीं बैठना चाहती। मैं वाकई नहीं बैठना चाहती। बैग खरीदो। धन्यवाद प्यारे। याद रखना। चेंग डायरेक्टर आ गए हैं। आ गए। मेहनत करने के लिए धन्यवाद, तुमने मेरे साथ रात दिन काम किया। मैं ठीक हूं, दिन में अच्छी नींद ली। लेकिन तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं।